हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो जैसा आपको पता है प्रीवियसली और हमने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स की सीरीज स्टार्ट की थी और उसको हमने जो है HTML से शुरू किया था। और HTML में हमने जो है बहुत सी चीज़ें अभी तक कवर अप कर ली और अभी हम टेबल्स पे थे। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टेबल्स में पैडिंग और स्पेसिंग के बारे में बताया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको कॉल स्पैन और रो स्पैन के बारे में बताऊंगा। बेसिकली कॉल स्पैन के बारे में हमने थोड़ी बहुत जो है वीडियोस में देखा था कि कॉल स्पैन क्या होता है, कि जैसे अगर आपको एक रो के नीचे दो कॉलम्स ऐड करने होते हैं तो उसके लिए हम कॉल्स स्पैन का यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर हमें एक कॉलम के साथ दो रोज ऐड करनी है तो उसके लिए हम रोज स्पैन का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग आप कह सकते हैं एक एलिमेंट है HTML का, जो कि आप अगर टेबल टैग के साथ यूज़ करते हैं या टेबल एलिमेंट के साथ यूज़ करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है और उससे आप डिफरेंट रोज़ और डिफरेंट कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, या जितने भी कॉलम्स या रोज़ आप ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं टेबल के अंदर, जिससे आप अपने टेबल की लेंथ बढ़ा सकते हैं, विड्थ बढ़ा सकते हैं और साथ ही टेबल में जितना कंटेंट आप डालना चाहते हैं वो भी आप और बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है जिसमें हम कॉल स्पैन और रो स्पैन के बारे में देखेंगे टेबल्स के अंदर HTML को यूज़ करते हुए। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई और थोड़ी डिफरेंट लगे और अगर बहुत सी चीज़ें सीखने को मिले इससे, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सकें कि किस तरह हम HTML में ये डिफरेंट चीज़ें कवर अप कर सकते हैं ईजिली। तो वेट किस बात का, अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज की वीडियो में हम जो है टेबल में देखेंगे कॉल स्पैन और रोज स्पैन क्या होता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको कॉल स्पैन के बारे में जो है थोड़ी बहुत डिटेल दे दी थी प्रीवियस वीडियो में कि बेसिकली कॉल स्पैन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक रो में दो कॉलम्स ऐड करें। और वहीं पे अगर रो स्पैन की बात करें तो रो स्पैन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक कॉलम के ऊपर दो रोज ऐड कर सकें। अगर हम बात करें HTML टेबल्स की, तो HTML टेबल्स कैन हैव सेल्स दैट स्पैन ओवर मल्टीपल रोज एंड और कॉलम्स। तो ये सिंपली हमें बता रहा है कि HTML टेबल्स के अंदर आप जितनी सेल स्पैन के ओवर डालना चाहो वो आप डाल सकते हो, चाहे वो रोज़ में हो चाहे वो कॉलम्स में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल भी दी है, एक कॉलम क्रिएट किया हुआ है और बहुत सारे एक रो क्रिएट की हुई है और बहुत सारे कॉलम्स इधर ऐड किए हैं। जैसे ये एक रो है नेम की और इस नेम की रो के नीचे आप देखें तो तीन कॉलम्स आपको दिखेंगे जो कि इधर ऐड हुए हैं। वहीं पे अगर रो में देखें तो इधर हमने एक रो ऐड की हुई है, वो भी बहुत चौड़ी रो, और उसके साथ यहाँ पे देखें तो तीन कॉलम्स और देखने को मिल रहे हैं। और वहीं पे अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे दो रोज देखने को आपको मिल रही हैं और उसी के साथ दो कॉलम्स भी हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं जो कि तीन की शेप में दो कॉलम्स है। वहीं पे अगर HTML टेबल कॉल स्पैन की बात करें, सबसे पहले टू मेक अ सेल स्पैन ओवर मल्टीपल कॉलम्स यूज द कॉल स्पैन एट्रीब्यूट, जो कि सिंपल चीज़ है। मीन्स अगर आपको एक रो के नीचे मीन्स एक सेल में आपको मल्टीपल कॉलम्स ऐड करने हैं तो उसके लिए आप कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कॉल स्पैन डाला TH के अंदर टेबल हेडिंग के अंदर और फिर मैंने इसमें वैल्यू लिख दी कि कितने कॉलम्स मुझे चाहिए। जैसे अगर आपको 2 चाहिए तो आप 2 लिख दें, आपको 4 चाहिए तो 4 या 5 चाहिए तो 5, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। जितने कॉलम्स आप ऐड करना चाहते हैं टेबल के अंदर वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में 2 लिखा है और नॉर्मली भी ज़्यादातर लोग 2 का ही यूज़ करते हैं कॉल स्पैन मीन्स कॉलम्स ऐड करने के लिए। तो मैं जस्ट इस एग्जाम्पल को यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको मैं VS कोड में पेस्ट कर दूँगा। और VS कोड में यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैं सिंपली जो है, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये जो टेबल है यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया और यहाँ पे कॉल स्पैन भी मैंने 2 डाल दिया। तो अब हमें एक रो के नीचे दो कॉलम्स देखने को मिलेंगे जो कि नेम की रो होगी। तो मैं सिंपली आऊँगा अब अपने ब्राउज़र में चेक करने के लिए। ब्राउज़र में आके रिलोड करना है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमें नेम और एज शो हो रही है। और नेम में अगर हम देखें तो दो कॉलम शो हो रहे हैं जिसमें हमें दो डिफरेंट नेम शो हो रहे हैं और एज एक ही शो हो रही है, क्योंकि एज में मैंने एक ही एट्रीब्यूट मीन्स एक ही कंटेंट एलिमेंट ऐड किया है जो कि 43 का है। इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर अगर आप और कंटेंट ऐड करना चाहते हैं मीन्स और एजेस ऐड करना चाहते हैं यूज़र की, तो वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे भी कॉलम्स ऐड करके देखना चाहते हैं कि बेसिकली किस तरह ऐड करते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर 3 कॉलम्स ऐड करना चाहें 3 भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने हम यहाँ 3 लिख के रिलोड किया तो आप देखेंगे अब ये जो नेम है थोड़ा सा आगे हो गया, क्योंकि अब इसके अंदर 3 कॉलम्स ऐड हो गए। उस कॉलम में मैंने कुछ ऐड नहीं किया, इस वजह से हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा, लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो 3 कॉलम्स ऐड है। अब यहाँ से हम थोड़ी स्पेसिंग दे देते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पैडिंग और स्पेसिंग के बारे में बताया था। तो पैडिंग हम थोड़ी दे देते हैं ताकि हमें जो है स्पेसिंग शो हो जाए। मैं 30 पिक्सल कर दूंगा, यहाँ से सेव करके रिलोड करेंगे तो आपने देखा यहाँ से हमें स्पेसिंग देखने को मिल गई है अब, और कुछ इस तरह की स्पेसिंग मिल रही है। अब मैं बॉर्डर स्पेसिंग को रिमूव कर दूंगा क्योंकि अब मैंने ऑलरेडी पैडिंग 30 पिक्सल डाल दिया तो मुझे अब टेबल की ज़रूरत नहीं होगी।
यहाँ से रिलोड करेंगे तो आपने देखा अब यहाँ से हमें स्पेस देखने को मिल रही है। एज के नीचे 43 का ये कंटेंट एलिमेंट आ गया और नेम के नीचे ये दो कंटेंट एलिमेंट आ गए क्योंकि हमने नेम में दो कॉलम्स ऐड किए हैं। तो अब मैं अगर आता हूँ अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में फिर से और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ लिखा है द वैल्यू ऑफ द कॉल स्पैन एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम्स टू स्पैन। मीन्स ये हमें बता रहा है कि वैल्यू जो कॉल स्पैन की होती है वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि आपने स्पैन में ऐड किए हैं। जैसे अगर ये जो स्पैन की वैल्यू है इसमें हमने नंबर ऑफ कॉलम्स 2 ऐड किए हैं तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है कि हमने 2 कॉलम्स ऐड किए हैं और ये हमें 2 कॉलम्स ब्राउज़र में शो कराएगी। इसी तरह अगर आप इस कॉल स्पैन में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 डालते हैं तो फिर आपको जो है 2 की जगह 3 कॉलम्स आपके ब्राउज़र में डिस्प्ले होंगे। वहीं पे मैं आके यहाँ पे सारी चीज़ें पेस्ट कर दूंगा तो आप देखेंगे कि अब ये जो टेबल है थोड़ा सा डिफरेंट हमें शो होगा। मैं पेस्ट कर देता हूँ तो यहाँ से मैं करूँगा सेव और उसके बाद यहाँ के रिलोड करते हैं तो आपने देखा अब जो एज है ये दो हमने ऐड कर दी है, एक 43 जो कि जिल और स्मिथ की है और 57 जो कि ईवी और जैक्सन की है। मीन्स दो नेम्स ऐड किए और दो नेम्स की सेम एज ऐड कर दी है जो कि एक है। अगर आप दोनों नेम्स की डिफरेंट एजेस ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फिर डिफरेंट कॉलम्स क्रिएट करें जिससे आप जो है डिफरेंट एजेस भी दोनों की क्रिएट कर सकें। तो इस तरह करके आप जो है यूज़ कर सकते हैं कॉल स्पैन का या कॉलम्स ऐड करने के एट्रीब्यूट का। तो वहीं पे अगर रोज़ ऐड करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा तो उसके लिए हम देखेंगे व्हाट इज़ HTML टेबल रो स्पैन। टू मेक अ सेल स्पैन ओवर मल्टीपल रोज यूज़ द रो स्पैन एट्रीब्यूट। तो ये हमें बता रहा है अगर आपको एक सेल में मल्टीपल रोज ऐड करनी है तो उसके लिए आप रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। सिंपली क्या इसमें क्या चेंज होगा, इसमें चेंज ये होगा कि सिर्फ हमें अगर रो स्पैन में मींस अगर हमें मल्टीपल रोज एक सेल में ऐड करनी है तो हम सिर्फ कॉल की जगह रो लिख देंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी और नंबर ऑफ रोज जितनी आप ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ लिख दें। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 2 रोज ऐड करनी है मेरे एक कॉलम के अंदर तो मैं 2 लिख दूंगा यहाँ। तो उससे क्या होगा मेरे एक कॉलम में 2 रोज मुझे देखने को मिलेंगी। तो मैं सिंपली जो है इसको यहाँ से करूँगा कॉपी और फिर उसके बाद मैं आ जाऊँगा VS कोड में और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ताकि मैं आपको डिफरेंस दिखा सकूँ कि हमें जो है अब 2 रोज़ हमारे कॉलम में देखने को मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, फिर यहाँ पे करेंगे इसको सेव और मैं आ जाऊँगा अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे रिलोड करेंगे। रिलोड करने के बाद अब आपने देखा कि 2 रोज़ हमें शो नहीं है और एक कॉलम, और इसी तरह यहाँ पे भी 2 रोज़ और एक कॉलम, और बाकी जो स्पेसिंग हमें टॉप और बॉटम से मिल रही है वो अलग चीज़ है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा किस तरह आप डिफरेंट रोज़ ऐड कर सकते हैं और कॉलम्स। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 3 या 4 या 5 या जितने हिसाब से आप कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं या रोज़ वो आप ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपको कॉल की जगह रो लिख देना है और अगर कॉलम्स ऐड करने हैं तो रो की जगह कॉल लिख देना है और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और अगर नंबर ऑफ़ वैल्यू चेंज करनी है तो वो कर दे। मैंने यहाँ पे 3 कर दी और उसके बाद मैं आ जाऊँगा ब्राउज़र में और यहाँ करूँगा रिलोड। रिलोड करने के बाद आपने देखा अभी हमें कुछ डिफरेंस शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने थर्ड रो के अंदर कुछ भी चीज़ ऐड नहीं की है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं कुछ भी वो आप ऐड कर सकते हैं तो फिर आपकी जो 3 रोज़ है वो आपको दिख जाएंगी कि ऐड हो चुकी हैं और इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं तीनों रोज़ का। और अगर बात करें कि रो स्पैन एट्रीब्यूट क्या रिप्रेजेंट करते हैं तो बेसिकली द वैल्यू ऑफ द रो स्पैन एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज टू स्पैन। तो अगर हम बात करें रो स्पैन की एट्रीब्यूट को लिए हम रो स्पैन की एट्रीब्यूट को क्यों हम यूज़ करते हैं तो बेसिकली रो स्पैन की एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ रोज स्पैन को। जैसे अगर मैं इसमें रो स्पैन ऐड कर रहा हूँ TH एलिमेंट के अंदर तो इस रो स्पैन के अंदर हम नंबर ऑफ रोज़ लिख रहे हैं कि कितनी हमें ऐड करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप जितनी भी रोज़ ऐड करना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ नंबर सेट कर सकते हैं। 2 3 4 5 जो भी आप रोज़ या जितनी भी रोज़ ऐड कर रहे हैं वो आप यहाँ पे नंबर ऐड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा कि बेसिकली कॉल स्पैन और रो स्पैन को किस तरह यूज़ करना है और दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं दोनों की समरी दूँ, कॉल स्पैन इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमें एक रो के नीचे मल्टीपल कॉलम्स ऐड करने होते हैं तो उसके लिए हम कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं। और रो स्पैन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमें एक सेल के नीचे मल्टीपल रोज ऐड करनी है तो वहाँ पे हम रो स्पैन का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको आज की ये अमेजिंग वीडियो पसंद आई है जिसमें हमने कॉल स्पैन और रो स्पैन के बारे में सीखा तो आज की वीडियो को लाइक कर दें। और अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं इस चैनल के ऊपर तो मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें कि इस तरह के और टॉपिक्स में मैं किस तरह की वीडियो बना सकता हूँ जिससे आपको हेल्प मिले। और बाकी आप जो है वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग इस HTML की सीरीज़ को देखें और लर्न करें कि किस तरह हमें स्टार्ट लेनी है और किस तरह हमें जो है वर्क करना है इन सब चीज़ों के ऊपर। और बाकी अगर आप मुझे और भी ट्यूटोरियल सजेस्ट करना चाहते हैं जो कि मुझे कवर अप करने चाहिए तो वो भी आप मुझे सजेस्ट करें तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं वो ट्यूटोरियल्स भी अपलोड करूँगा जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं कि मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊँ।
तो आज की वीडियो अगर पसंद आई लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल ट्यूटोरियल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।